मतलब पिस्ता बादाम तो फेल हो गए बचपन में ही, जब आप 4-5 साल के थे। 15-16 साल के थे तो माँ-बाप की गाइडेंस भी फेल हो गई, और जब आप 20-22 साल के हो गए हैं आज, 25 साल के भी हो गए हैं, तो समाज के ताने भी आपको बेकार लगते हैं। होता क्या है कि समाज के तानों को भी आप एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकालते हो। हालाँकि समाज के ताने आपको इम्प्रूव करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि समाज के तानों का आप पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालोगे, वैसी बुद्धि भी तो होनी चाहिए आपके अंदर। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज की दुनिया में माँ-बाप बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की परवरिश को लेके। हर एक माँ-बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बने, मेरा बच्चा बहुत एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बने समाज के अंदर। हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ योगदान दे सकें, हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकें, या फिर हमारे बच्चे कम से कम ऐसा काम करें कि हमारा नाम इस दुनिया में रोशन हो। तो ये कुछ चीज़ें हमें अपने बच्चों से, मतलब माँ-बाप होने के नाते हम अपने बच्चों से कुछ चीज़ें उम्मीद रखते हैं। ये कम से कम उम्मीद होती है कि भई कुछ ना करे तो कम से कम हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, हमारे बुढ़ापे की लाठी बन जाए, और हमारा जो बुढ़ापा है, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, तो कम से कम हमारे को ये सुबह-शाम की 2-3 रोटी दे दे और हमें ताने ना मारे। और कम से कम ये ना बोले कि आप लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? लेकिन ये एक मिथ्या है, ये सारे माँ-बाप को लगभग सुनना पड़ता है बच्चों से कि आपने हमारे लिए किया क्या है? अच्छा, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास कहीं से एक सवाल आया किसी मैडम से कि मैं अपने बच्चे से थोड़ा-सा परेशान हूँ। हम बहुत अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा माहौल देते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, और हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही कुछ वो करता है। तो कुल मिला के ये जो मैडम है, ये अपने बच्चे से थोड़ा-सा परेशान है। अच्छा, हमारे यहाँ समाज में जब बच्चों की परवरिश की बात होती है, तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा मतलब बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मतलब वही आगे एक नया इतिहास रचेगा। जिसकी स उम्मीद होना भी एक जायज़-सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसी उम्मीद रखना, ऐसी अपेक्षा रखना कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो समाज तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि समाज तो वैसे भी बहुत ही अलग चाल में आजकल लगा हुआ है, तो कम से कम बच्चे अपने माँ-बाप से एक पॉज़िटिव उम्मीद लगाते हैं कि मेरे माँ-बाप मुझसे कम से कम पॉज़िटिव उम्मीद लगाते हैं कि मैं कुछ समाज में करूँगा। समाज भले ही बाहर मेरे को गालियाँ देता हो या उल्टा-सीधा कुछ बोलता हो, या मुझे बिल्कुल नकारा या बेवकूफ़ या बिल्कुल एकदम नालायक समझता हो। तो होता क्या है कि हर एक माँ-बाप की हर सोसाइटी में, हिंदू समाज में नहीं, हर जगह एक उम्मीद होती है अपने बच्चे से कि भैया हमें इसको एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलेक्चुअल, एक जीनियस बनाना है। तो हमें अपने बच्चों को या तो बनाना है स्वामी विवेकानंद, या हमें उनको बनाना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या हमें उनको बनाना है आर्यभट्ट, या हमें उनको बनाना है एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि यही चल रहा है आजकल। तो होता क्या है कि बचपन से हमारे मन में ख्याल होता है बच्चों को पिस्ता बादाम खिलाओ, आराम से, ताकि उनकी मेमोरी तेज हो, ठीक है? और रातों-रात इनकी बुद्धि के अंदर कोई लाइट जले और ये बस एकदम सारे ब्रह्मांड की मतलब गणना अपनी उँगली पे कर ले, तो ऐसी उम्मीद हमारे अपने बच्चों से होती है। तो उनको पिस्ता बादाम खिलाते हैं, पिस्ता बादाम का असर नहीं होता। एक हमारी मान्यता है ना कि बादाम खाए कर अकल आएगी। आपने भी सुना होगा कि भाई लोग कहते हैं कि थोड़ी बादाम खाया करो, थोड़ी, ताकि बुद्धि थोड़ी तेज हो। लेकिन होता क्या है कि बुद्धि का और बादाम का कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े लोग, जितने भी रईस व्यक्ति हैं, वो अपने बच्चों को एकदम भर-भर के बादाम खिलाते, बोरियाँ भर-भर के पिस्ता बादाम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, हम जब पिस्ता बादाम खिला के हार चुके होते हैं कि हाँ भाई पिस्ता बादाम का असर नहीं हो रहा है, तो कोई और नया तरीका अपनाते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो हम उनको प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक फीडबैक देने की कोशिश करते हैं। मैं माँ-बाप की पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं, माँ-बाप क्या होते हैं, बच्चों को बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिटी बेस्ड फीडबैक देने की कोशिश करते हैं। नहीं बेटा, आप ऐसे करोगे ये गलत है। आप ऐसे अगर वहाँ बात करोगे तो लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, वो सही है। आपने ऐसा किया तो आपने ये सीखा। तो ये होता है रियलिटी बेस्ड फीडबैक जो हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। इसको एक प्रोटेक्टेड गाइडेंस भी कह सकते हैं। मतलब बच्चों को खुला नहीं छोड़ेंगे जंगल में, लेकिन बच्चों के आस-पास एक प्रोटेक्शन बना के रखेंगे, लेकिन उनको वास्तविकता के साथ जो सीख मिलती है, हम वो देने की कोशिश करते हैं। ये एक नई टेक्नीक है जो आजकल एजुकेशन सिस्टम में अपनाई जाती है। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है, वो गाइडेंस भी काम नहीं करती, क्योंकि माँ-बाप होने के नाते हम ये चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाइडेंस भी काम नहीं करती। तो उन्होंने पिस्ता बादाम खाए, हमने उनको पिस्ता बादाम खाने दिए, खाओ बेटा, उसने काम नहीं करा। फिर माँ-बाप ने उनको डाँट खिलाई, फिर वो भी काम नहीं किया। बच्चों के ऊपर डाँट से भी असर नहीं हुआ। तीसरी बार क्या हुआ, बच्चा जब 18-20 साल का होता है, 20-22 साल का होता है, तो बाहर निकलता है।
तो बच्चों में जोश होता है कि मैं ही इतिहास रचूंगा और मैं ही दुनिया में कुछ करके जाऊंगा। और ऐसे बच्चे जब सड़क पे चलते हैं तो सामने वाले को समझते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनके अंदर नया जोश है, नई ऊर्जा है और एक एक जुनून है समाज में कुछ करने का। अब चाहे हीरो बनना हो, चाहे राइटर बनना हो, चाहे यूट्यूबर बनना हो, ठीक है, चाहे उनको इंजीनियर बनना हो, एमबीए बनना हो, कैट क्रैक करनी हो, चाहे एमबीए अमेरिका से या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कुछ करना हो, लेकिन उनको समाज में कुछ करके दिखाना है। चाहे गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक करने हो, यूपीएससी या फिर आपके जो टॉप लेवल के एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, तो जोश पूरा भरा होता है और उसी जोश के साथ वो समाज को बदलने निकल पड़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जोश अगर बरकरार रहता है तो ठीक है, नहीं तो होता क्या है, फिर समाज भी उनको ताने देना शुरू करता है कि भैया तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुमने कहा था कि मैं इतिहास बदल दूंगा, तुमने कहा था कि मैं नया कोई पहाड़ तोड़ के नया रास्ता बनाऊंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं विदेश किसी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी करूंगा, मैं एमबीए करूंगा, मैं ये करूंगा, तो कुछ नहीं करा, आप वहीं के वहीं हैं। तो समाज आपको भर भर के ताने देता है। मतलब पिस्ता बादाम तो फेल हो गए बचपन में ही, जब आप 4-5 साल के थे। 15-16 साल के थे तो माँ बाप की गाइडेंस भी फेल हो गई। और जब आप 20-22 साल के हो गए हैं, आज 25 साल के भी हो गए हैं, तो समाज के ताने भी आपको बेकार लगते हैं। होता क्या है कि समाज के तानों को भी आप एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकालते हो। हालांकि समाज के ताने आपको इंप्रूव करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि समाज के तानों का आप पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालोगे, वैसी बुद्धि भी तो होनी चाहिए आपके अंदर। तो समाज के ताने आपको तीर की तरह चुभते हैं, खासकर आजकल के बच्चों को, जो 20-22 साल के बच्चे होते हैं। तो होता है क्या है कि फिर वो 25-26 साल की उम्र में, 20-22 साल की उम्र में, उनके ऊपर ना तो पिस्ता बादाम का असर दोबारा होगा, ना माँ बाप की डांट, ना बुजुर्गों की जो 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 सलाह होती है, जो उनके जो सबक होते हैं बुजुर्गों के दिए हुए, उनका भी असर नहीं होता। और समाज के तानों का भी असर होना बंद हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, समाज तो ऐसे बोलता रहता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, समाज तो बोलता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। तो होता क्या है कि जब होती है ना 30 साल की उम्र, 32 साल की, 35 साल की उम्र होती है, तो फिर ठोकरे खाने का वक्त आ जाता है। तो ठोकरे खाने के बाद क्या होता है कि जो इंसान जिसको ठोकर जो सबक सिखाती है, वो कोई नहीं सिखाता। और ठोकर खाने के बाद जो लेसन, जो चैप्टर या जो सबक सीखने का जो स्वाद जो ठोकर से आता है, वो पिस्ता बादाम में नहीं आता। तो ऐसे माँ बापों को मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को एक प्रोटेक्टेड गाइडेंस दें, जितना आप हो सकता है आप दीजिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा व्यक्ति नहीं बनाना चाहता, लेकिन होता क्या है कि अच्छा व्यक्ति बनाने की जो उम्मीद होती है, जो जो लालसा होती है, जो एक जो तरीका होता है, कभी कभार वो चीजें भी काम नहीं करती। तो पिस्ता बादाम आपने खाने दिया, कोई बात नहीं, खाने दिया आपने। आपने उनको डांट खाने दी, कोई बात नहीं, डांट भी आपने खाने दी। समाज के ताने उन्होंने खाए और आपने उनको समाज के ताने भी खाने के लिए छोड़ दिया, और आपने कुल मिला के उनको समाज के ताने भी खाने दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, खाने दीजिए। अब उनको थोड़ी सी जीवन की ठोकर भी खाने दो। ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे लोगों को जब समाज की ठोकर लगती है, जब जब जीवन की ठोकर लगती है, तो वो जो सबक सीखने को मिलता है, वो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उस सबक को जल्दी से भुलाया भी नहीं जाता, और उस सबक को इंसान सारी जिंदगी गाता रहता है। ये मैंने खुद सीखा है, ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि सब आपका साथ छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि पिस्ता बादाम का और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पिस्ता बादाम और जिंदगी की ठोकर और समाज के ताने और बड़े बड़े बुजुर्गों की सलाह का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो अपने बच्चों को, जिनके ऊपर पिस्ता बादाम का असर नहीं होता, उनके ऊपर ठोकरों का असर जरूर होगा। और जीवन की ठोकरें अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होती है। हर हर महादेव, जय श्री राम।